जिसके लिए देश भर में आवाज़ बुलंद हो रही थी, वो फैसला आज भारत की मोदी सरकार ने ले लिया है। दरअसल चीन के सामान और चीनी ऐप्स का लोग खुलकर रोष अपना जाहिर कर रहे थे। दरअसल सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन करने का सामना करना पड़ा है, उनमें शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउज़र, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा रही है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वग्रह पूर्ण थे। और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट की वेबसाइट में, जिसमें लिखा है कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रगति को देखते हुए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में ये ध्यान रखा गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। और इन 59 ऐप में जो सबसे मेन ऐप है वो है टिकटॉक, जिसके भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन ने भारत को किस तरह से अपने जाल में कैद किया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पर पबजी और जूम ऐप को भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए। हालांकि पबजी पीसी और कंसोल वर्जन के गेम चाइनीज नहीं है, फिर भी जो कमाई पबजी कॉरपोरेशन कमाता है उसका कुछ शेयर टेंसेंट ले जाता है, क्योंकि उसकी ब्लू होल कंपनी में 11.5% की हिस्सेदारी है। लेकिन जो पबजी मोबाइल है वो तो पूरी तरह से चाइनीज ऐप है, क्योंकि इसको डेवलप टेंसेंट गेम ने किया है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो यहाँ पर आप पबजी मोबाइल को चाइनीज ऐप बोल सकते हो। जो स्टेप अभी भारत ने उठाया है वो आगे चलकर दुनिया के और भी देश उठा सकते हैं, क्योंकि चाइनीज ऐप यूजर्स का डेटा चुपके से चुरा रही थी और इसमें सबसे बड़ा हाथ टिकटॉक का ही था। अब ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा जिसने ये कदम उठाया है, और आगे चलकर हमें यही स्टेप दुनिया के बाकी देश भी लेते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर भारत सरकार को ये स्टेप कठोरता से लागू करना चाहिए। फिर ये नहीं कि अधिसूचना तो आ गई पर इसको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। वैसे जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है वो सराहनीय है, जो कि चीन को भारत की तरफ से कड़ा संदेश होगा कि अब अगर चीन नहीं रुका तो भारत इससे भी ज्यादा कठोर निर्णय आगे भी ले सकता है।